Hi guys, now I am in Kodaikanal. So I got a chance to explore the Tamil Nadu. तो कर्नाटक तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, अब मैं एक्सप्लोर करती हूँ तमिलनाडु। तो यहाँ के कुछ भी व्यू पॉइंट्स जो भी होंगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा लुक है कुछ, वो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर पॉइंट्स हैं जितना मुझसे हो सके। तो हम लोग कोडाईकनाल निकलने के लिए रेडी हो रहे थे। तो ये हम लोग की बस है जो कि एसी स्लीपर थी, और इसमें एक और प्लस पॉइंट था कि इसमें वॉशरूम भी था। तो बहुत सारी बसों में वॉशरूम नहीं होता, इसलिए हम लोग ने ये बस चूज़ की क्योंकि इसमें वॉशरूम भी था। डोंट वांट प्राइवेट टैक्सी। That's a mini bus, ma'am. This is a two trip, madam. सुबह 8 बजे to 1 बजे ट्रिप है, 1 बजे to 1 o'clock वन ट्रिप है, 1 o'clock to evening 4 o'clock. हाँ, we are okay. हाँ, we are okay for this one, है ना? This is a separate cab, no what times. तो ये भैया हमें कन्विंस कर रहे थे कि तुम प्राइवेट टैक्सी लो, जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी। तो हमने सोचा कि अभी तो हम जस्ट आए, पहले एक्सप्लोर कर लेते कि क्या सही है, हम प्राइवेट टैक्सी लें या फिर नहीं लें। इसके बाद हम लोग होटल देखने जा रहे थे। तो होटल मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे है। यहाँ पे होटल टोटली बेस्ड है लोकेशन वाइज कि यहाँ पे क्या व्यू पॉइंट है, उस हिसाब से उसका रूम रेंट है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वो दिखा रहे थे कि हमको यहाँ लेके जाएंगे, देन वी विल डिसाइड कि हम बस में जाते हैं। அதே மாதிரி வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபுல்லாமே நீங்க வந்து ஃபாரஸ்ட் குள்ள தான் விசிட் பண்ணுவீங்க. ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்ல 10 நிமிஷம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபாரஸ்ட் குள்ள தான் நம்ம விசிட் பண்ணுவோம். ஃபாரஸ்ட் குள்ள வந்து ஃபாரஸ்ட் என்ட்ரி வந்து 50 rupees வாங்குவாங்க, 30 rupees வந்து ஃபாரஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் க்ளீனிங் சார்ஜ் வாங்குவாங்க. இது லோக்கல் வண்டிகளுக்கு மட்டும் தான் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். நீங்கள் சொந்த வண்டியில் வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு 250 கலெக்ட் பண்ணுவோம். நாங்கள் வந்து 130 வாங்குவோம். 130 வாங்கினது போக இது வந்து ஃபாரஸ்ட் एंट्री வந்து 8। और ये भैया हमें पूरे फॉरेस्ट के चार्जेस बता रहे थे कि कहाँ पे आपका कितना एक्सपेंस लगेगा। तो फिर और हमको ये लैंग्वेज समझ में भी नहीं आ रही थी, पर जितना हमको समझ। क्या है? पैशन फ्रूट है। फैशन फ्रूट। हाउ मच? 30 rupees वन। स्वीट है मैडम। ये फ्रूट तो हमने नहीं लिया, पर हम पहुंच गए थे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे। इसका नाम था कोकड़ वॉक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है हमेशा, इस टाइम भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। यहाँ पे पूरे क्राउड दिख रहे थे, जो कि हम लोग की फर्स्ट लोकेशन थी। तो मुझे तो सही लगी, अच्छी थी, और काफ़ी क्राउड था, बट लोकेशन अच्छी थी। और हम लोग थक भी चुके थे, पूरे टायर्ड हो चुके थे। पर हमने यहाँ पे बहुत ट्राई किया रेंटल बाइक एंड रेंटल कार का, तो हमें नहीं मिला। सो बाय अनफॉर्चुनेटली हमको बस में ही जाना पड़ेगा। तो विल सी हम क्या करते हैं और कहाँ घूमते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे अपनी दूसरी लोकेशन पे, जो कि चर्च था, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था। पर हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि हम लोग को शूज़ उतारने पड़ते। गाइस, ये चर्च है जो कि 150 साल पुराना है। पीछे एक चर्च है, ये 150 ईयर ओल्ड है। तो हम लोग इसके अंदर तो नहीं गए, हम जस्ट इसे देख रहे हैं कैसा है, पर बहुत ही अच्छा है। एंड गाइड का कहना है कि ये बस इधर एंड फॉरेन में है ऐसा चर्च, बाकी इंडिया में और कहीं नहीं है। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, आप भी आ सकते हैं। कोडाईकनाल में कोल्ड होगा, पर यहाँ पे ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, गर्मी ही है। तो सही है, वेदर तो इतना भी कूल नहीं है, इतना हॉट भी नहीं है, ठीक ठीक है। एंड अभी हम और कौन कौन से पॉइंट में जाएंगे मैं आपको बताऊंगी। ओके, बाय, सी या। यहाँ की रोडों को देख के मुझे अपने पहाड़ों की याद आ रही है। सी, कितना अच्छा व्यू है। तो एक बार तुम एक्सप्लोर कर सकते हो इस जगह को, वेदर भी अच्छा है। फिर हम पहुंच गए थे चॉकलेट शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट मैन्युफैक्चर होती हैं। तो ये भैया फ्री में चॉकलेट खिला रहे थे। ये बोला चोको ड्राई फ्रूट्स साथ में मिला के चाहिए, मिला के मिलता है। 800 रुपये किलो का पाव किलो, आधा किलो। तो जब ये फ्री का खिला ही रहे थे, तो फ्री का खाना तो हर किसी को पसंद होता है, तो मैंने भी खा लिया था। एंड देन मैं ये कितने का? ये 400 रुपये आधा किलो। टेस्ट कराना वाइट वाला। इतना नहीं। फ्री की 2-3 चॉकलेट खा के मैंने सोचा क्यों ना चॉकलेट ले ही लेनी चाहिए। तो फिर मैंने चॉकलेट बाय कर ली थी, एंड देन मैं एक्सप्लोर कर रही थी और मुझे कौन सी लेनी चाहिए। तो जस्ट
तो चॉकलेट टेस्ट में काफ़ी अच्छी थी, जैसे हम लोग ख़रीदते हैं डेयरी मिल्क वगैरह वैसी नहीं थी, थोड़ा टेस्ट अलग था बट अच्छी थी। तो फिर मैंने इसको बाय कर लिया था। आप इनके पास वैरायटी देखो, कितनी सारी चॉकलेट्स की वैरायटी है। मैं बस सोची थी मैं कौन सी लूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो रही। डायमंड हमने बाय की है तो मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसी है। अच्छी थी, टेस्ट थी। तो हमने 300 की ली है चॉकलेट। 1 kg 800 की थी। तो मुझे एट द एंड कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आया खाने का, तो मैंने कुरकुरा लिया। तो अब मैं इसे ही खाऊंगी और उसके बाद देखूंगी कि मुझे और क्या लेना है। समझ में नहीं आ रहा कुछ खाने का। एटलीस्ट यहाँ पे ज़्यादातर नॉन वेज ही है, और नॉन वेज में भी हम ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, बीफ वगैरह। तो फिर चले गए थे हम अपने तीसरी लोकेशन पे, जो कि वो एक व्यू पॉइंट था। तो ये भी व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा था, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पे कुछ हैंडमेडेड सामान देख रही थी। ये सोप था, तो जस्ट मैं देख रही थी यहाँ पे क्या क्या है। और ये ऑयल था जो कि आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। कुछ हैंडमेड था सब कुछ, तो मैंने तो नहीं लिया। देन और इस जगह का नाम ग्रीन वैली व्यू था, जो कि बहुत प्यारा व्यू था। तो आप आ सकते हैं यहाँ पे एक बार। अबाउट दिस ये कुछ 80 रुपये का मिला मुझे। 10 रुपीज़ की 50 रुपीज़ की दे रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी, हमको तो भूख लगा है। फिर हम चले गए थे अपनी अगली लोकेशन पे, गुना केव, जो कि एक बहुत फेमस जगह है। इसके अंदर बहुत सारी ट्रीज़ की केव्स निकली हुई है, जो कि आई थिंक 500 ईयर्स ओल्ड है। जो कि पूरा फॉग था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे अपनी पुरानी याद ताज़ा करवा रहा था। हम एक आए हैं जगह पे जहाँ पे इतना सारा फॉग है। तो मैं साउथ इंडिया में पहली बार इतना फॉग देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस फॉग के सबसे ठंडा तो नहीं है, पर फॉग देख के अच्छा लग रहा है। सी, मुझे इससे अपना बचपन याद आ गया इस फॉग को देख के। और ये पाइन फॉरेस्ट है, जो कि आप देख सकते हो, जो कि ये भी एक फेमस जगह है। मैं फॉग के लेके इतना खुश इसलिए थी क्योंकि मैं बचपन में, हम लोग जब कोचिंग जाते थे तो पूरा फॉग रहता था वहाँ पे। तो इस वजह से मुझे वो सब चीज़ें याद आ रही थी कि हम लोग कैसे जाते थे। और ये लोकेशन का नाम कोड़ई ड्रॉप लेक है, जो कि यहाँ पे कोड़ई की लेक दिखती है। तो आपको दिखेगी आगे जाके भी, मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर हम चले गए थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि दूर से हम लोग को दिख रही है, और हम लोग नहीं गए वहाँ पे कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे ऑलरेडी। फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे कुछ खाने के लिए। तो फिर हम एक रेस्टोरेंट्स में गए, तो आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हम लोग यहाँ गए तो यहाँ का स्टाफ भी अच्छा नहीं था और खाना भी अच्छा नहीं था। तो जैसे ही हम लोग गए तो हम लोग ने बिरयानी ऑर्डर की थी। तो मैं दिखा रही हूँ आपको इसका। तो मैं मेन्यू देख रही थी कि हम लोग को क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मुझे लगा कि ठीक है, हम लोग बिरयानी ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो बिरयानी बहुत गंदी थी, जो हम लोग ने नहीं खाई। सी गाइस, ये व्यू है यहाँ से, इसके पास में ही हमारा होटल है। तो ये व्यू है यहाँ से, कितना मस्त लग रहा है। कोड़े कनाल आधा हमने एक्सप्लोर कर लिया है, आधा हम कल करेंगे। तो उसमें हम जो जो पॉइंट कवर करेंगे हम आपको बताएंगे। तो बाकी मैं जितनी भी डिटेल दे पाऊँ मैं दे दूँगी व्लॉग में। एंड जो ये यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, बाय। और ये हम लोग की नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी, जो कि हम सुबह ब्रेकफास्ट करने आए। तो हम लोग ने डोसा ही लिया ऑब्वियसली। तो डोसा हम लोग ने लिया एंड टी ली। तो ठीक था डोसे का, मतलब समझ में तो नहीं आया था डोसा, मतलब काफ़ी ज़्यादा पतला कर दिया था। तो हम लोग रेडी होके निकल गए थे आज एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज हम टैक्सी में जा रहे थे, क्योंकि हम बस में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे हम उसमें, इसलिए। Per person it will be take 350 200. It's we want to get in early morning 6 o'clock itself. But nowadays not like that. Only less amount and when they will be. अच्छा, तो इन भैया ने हमको पागल बना के 500 पर पर्सन एक्स्ट्रा ले लिया कि फॉरेज चार्जेस लगता है और वहाँ पे टैक्सेस लगते हैं, समथिंग लाइक दैट। पर हम लोगों को देना पड़ा, पर वो झूठ बोल रहे थे। हाय गाइस, ये है हमारा डे 2 तमिलनाडु कोड़ई कैनाल में। तो यहाँ पे मुझे तो ये पाइन फॉरेस्ट है जो मेरे पीछे है, और ये मेरा आज का लुक है। तो मैं आपको आज का बताऊंगी कि हम लोग आज कहाँ कहाँ घूम रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या है। पहले तो मुझे डिसएडवांटेज लगा कि यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिलता अच्छा, लाइक हर चीज़ नॉनवेज ही मिलता है। तो थोड़ा
सा ये है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ओके बाय। तो हम लोग पहुंच गए थे अपनी फर्स्ट लोकेशन पे, पलानी व्यू पॉइंट। तो यहाँ से भी हमको पहाड़ एंड ये सब दिख रहा था, तो ये भी ओके मुझे ठीक लगा है। तो यहाँ पे मुझे ठीक तो लग रहा है वेदर। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हर चीज़ नॉन वेज मिलती है, तो वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। बाकी वही है कि तुम्हें पे हिंदी पीपल्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए मस्ट, या फिर थोड़ी बहुत तमिल आनी चाहिए। बाकी वही है, मतलब माउंटेन्स हैं, इसको प्रिंसेस ऑफ हिल भी बोलते हैं आई थिंक, तो ठीक है एक दिन की विज़िट के लिए। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है, सब जगह व्यू पॉइंट्स हैं, तो वही हम लोग देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो 2 दिन में ट्रिप हो जाना चाहिए। बाकी कॉस्टली तो बहुत है, आपको पता ही है। और चलते हैं, देखते हैं। देन हम लोग चले गए थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, और ये एक टेंपल था जो कि महालक्ष्मी माँ का था, और इसके अंदर वीडियो कैप्चर करना अलाउड नहीं था, तो मैंने एक कोने से वीडियो कैप्चर किया। तो काफ़ी सुंदर मंदिर था, टेंपल जो एक पहाड़ के बीच में था। तो हम लोग ने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे, और इसके बाद हम लोग निकल रहे थे। फिर एक नेक्स्ट विलेज में एक विष्णु जी का टेंपल था, हम लोग ने यहाँ पे दर्शन किए। इसके बाद हम लोग ने कुछ खाने के लिए एक पाइनएप्पल लिया, जो कि यहाँ पे ऐसे मिलता है। तो पाइनएप्पल बहुत स्वीट था, बहुत अच्छा था, बहुत जूसी था। तो पाइनएप्पल खाने के बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से। देन हम लोग पहुँच गए थे अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि बहुत प्यारी लोकेशन थी, और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी। जो कि ये पता नहीं कौन सा पॉइंट है, इसके पीछे रोप वे एंड कुछ कायाकिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे। तो विल सी हम इसको करते हैं नहीं करते हैं, देखते हैं। ये पता नहीं किधर आ गए हम लोग। हमारे गाइड ने बताया कि मनोहर, तो यस मनोहर आके हम लोग ने थोड़ा देखा, वहाँ पे व्यूज़ वगैरह देखे। देन हम लोग चले गए थे। ये हम लोग का आज का लास्ट पॉइंट था, तो इसके बाद हमको सीधा घर ही जाना था। तो आप देख सकते पर कुछ भी हो, यहाँ पे हवा बड़ी अच्छी चल रही है, इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी अच्छा लग रहा है। मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाली थी, क्या मैं भूल गई। ये कितना, तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे थे। तो फिर हम लोग निकल गए थे अपने होटल्स की ओर। तो और ये ड्राइवर भैया अपनी स्टोरी बता रहे थे कि इनने कहाँ कहाँ काम किया है। तो इनने जोमेटो में काम किया है, जो कि एक डिलीवरी बॉय में। तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था एक्चुअली कि यार इंसान कितना स्ट्रगल करता है, मतलब 2 पैसे कमाने के लिए। तो बस हम इनकी स्टोरी सुन रहे थे और ये अपने बारे में बता रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा सुन के। वैसे देखा जाए तो हर इंसान स्ट्रगल करता है, हर किसी की स्टोरी में एक इंस्पिरेशन होता है। तो बस वही, मुझे ऐसी सभी स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। तो बस मैं उनकी स्टोरी सुन रही थी, और हम लोग अपना ये कुछ मील लिया था हमने, जो मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। देन ये दूसरा व्यू पॉइंट था, जो कि यहाँ से पूरा पहाड़ दिख रहे थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे टी एंजॉय की जाए। तो मैंने एक चाय ली और मैं उसी को पी रही थी। सी गाइस द व्यू। तो इससे मुझे अपने पहाड़ों की याद आ रही है कि पहाड़ में भी सेम व्यू होते हैं, ऐसी खेती की जाती है। बट हाँ, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं एयरटेल वगैरह के। तो तुम्हारी जियो की सिम होनी चाहिए, उसमें नेटवर्क आते हैं। तो मेरी तो एयरटेल की है, उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा। कल से मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ है। तो हमने एक्सप्लोर कर लिया ऑलमोस्ट। अब हम कल निकलेंगे मदुरई के लिए, मदुरई एक्सप्लोर करेंगे। देन वी विल गो टू बैंगलोर डायरेक्टली। फिर हम लोग सीधा अपने होटल पहुंच गए थे, और होटल में थोड़ा रेस्ट एंड थोड़ी नैप लेने के बाद हम थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। यहाँ लोकल के एरिया में और क्या क्या ऐसी जगह है जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज हमारा लास्ट दिन है कोडाईकनाल में। कल हम लोग मदुरई के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे टेंपल वगैरह है, वहाँ जाएंगे। कोडाईकनाल मुझे लगता है कि
खाली साइट सीन के लिए यहाँ पे खाली ओनली व्यू पॉइंट्स हैं और तो कुछ नहीं है। बट हाँ कि ठीक है, थोड़ा मूड फ्रेश होता है, थोड़ा यहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है। तो वैसे अभी हम आए हैं एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो हम लोग को वेज में कुछ नहीं मिला तो हमें नॉन वेज ही खाना पड़ रहा है। और एक और बात कि यहाँ पे 8 बजे 9 बजे तो सब शॉप बंद हो जाती है, तो हमें जल्दी खाना पड़ रहा है। जो बिच्चू पराठा आई डोंट नो यार ये क्या चिकन है। देन हम लोग को कुछ सामान लेना था, जो कि ये आपके हेयर को प्रोटेक्ट करता है। ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं, इसमें आपको कोकोनट का ऑयल डालना है, फिर इससे आपको अपने सर में लगाना है, जिससे कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या कुछ भी सब कुछ ठीक। तो हम लोग चले गए थे मदुरई के लिए। ये हमारा तीसरा दिन था तमिलनाडु में, जो कि एक फेमस मंदिर है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। इसके अंदर फ़ोटो वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं था। तो बस तो गाइस ये जो पीछे है ये मीनाक्षी अम्मा टेम्पल है। और यहाँ पे फ़ोटो अलाउड नहीं है, तो मैं मंदिर के बाहर पे चले। और यहाँ पे ड्रेसअप वगैरह भी सही से मतलब पूरा बॉडी ढक के करना है, तो इसलिए मैं ऐसी बनी हुई। तो अभी हम लोग ये रेस्टोरेंट्स में आए खाने। यहाँ पे बहुत गर्मी भाई, मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मेरे को सफोकेशन हो रहा है, मुझसे सांस ले जा रही इतनी गर्मी है यहाँ पे। मैं अभी मदुरई में हूँ। तो मैं मंदिर की आपको बात बताती हूँ। मंदिर में क्या है, टेम्पल में आपको टिकट्स लेने हैं। 50 का जो टिकट है उसमें आपको लक्ष्मी मैया के दर्शन होंगे। एंड 100 का जो टिकट है उसमें आपको पार्वती माँ के दर्शन होंगे। और मेरा एक और एक्सपीरियंस है, जब भी आप कोडाईकनाल का प्लान बनाओ तो आप पहले होटल के नियर बाय प्लेसेस देख लो कि उसके आसपास कैसी जगह क्या है। क्योंकि हम लोग को जो प्लेस था वो हमारा होटल अच्छा था, उसका व्यू पॉइंट भी अच्छा था, बस उसके आसपास का जो एरिया था वो अच्छा नहीं था। तो एक ये एक्सपीरियंस था मेरा जो अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे होटल उसके बगल में सब मटन चिकन का शॉप था। तो जब भी हम आ रहे थे जा रहे थे तो हमें वो सब दिख रहा था, तो वो सब अच्छा नहीं लगा। तो ये थी हम लोग